हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। किन बिंदुओं पर वक्र एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0 की स्पर्श रेखा वाई एक्स के समांतर है। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो स्पर्श रेखा और अभिलंब से संबंधित है। तो यहाँ से देखो, हम सबसे पहले बात करेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर हमारे पास होता है डी वाई बटे में डी एक्स। तो अब देखो, हम बात करेंगे वाई एक्स की प्रवणता, जो कि हमारी एफ परिभाषित है, जिसको हम लिखेंगे 1/0। यदि स्पर्श रेखा वाई एक्स के समांतर है तो स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर हमारे पास होगी वाई अक्ष की प्रवणता। तो देखो, यहाँ से जो हमारा डी वाई बटे डी एक्स है वो बराबर होगा हमारे पास 1/0 के। तो अब देखो, हमारे पास में जो वक्र दिया गया है उसके समीकरण के बारे में बात करते हैं। तो वो है हमारे पास एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 बराबर है 0। तो अब देखो, इसका हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास आ जाएगा डी बटा में डी एक्स है, एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 बराबर है जो हमारा शून्य का एक्स के सापेक्ष अवकलन है वो हमारा शून्य ही होता है, क्योंकि हम जानते हैं डी बटा में डी एक्स एक्स की घात एन का हमारा जो अवकलन होता है वो होता है एन एक्स की घात एन माइनस 1। तो यहाँ से देखो भाई, एक्स की घात 2 का हमारा एक्स के सापेक्ष अवकलन है वो हो जाएगा 2x की घात 2 माइनस 1 है वो 1 ही होता है। तो 2x प्लस वाई की घात 2 कर लेंगे हम 2y। फिर हमारा जो y का एक्स से सापेक्ष अवकलन है वो हो जाएगा डी वाई बटा में डी एक्स माइनस 2x का हमारे जो एक्स के सापेक्ष अवकलन है वो होता है 1 माइनस 4 है। y का जो अवकलन है वो होगा हमारा डी वाई बटे डी एक्स। एक का हमारा एक्स के सापेक्ष अवकलन है वो शून्य होता है, तो बराबर में हमारे पास आ जाएगा शून्य। तो डी वाई बटे डी एक्स वाले पद है वो हम एक तरफ रखेंगे। तो यहाँ से देखो भाई, 2y डी वाई बटे डी एक्स माइनस 4 डी वाई बटे डी एक्स। तो देखो, दूसरे पद है वो हम बराबर से दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो माइनस का 2 है, क्योंकि 2 को 1 से गुणा करते हैं 2 आता है। तो माइनस का 2 बराबर से दूसरी तरफ जाके प्लस का 2 हो जाएगा। 2x प्लस का बराबर से दूसरी तरफ जाके माइनस का 2x हो जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई, हमारा जो फिनिश आ रहा है वो आ रहा है 2 dy बटा में dx है। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास रह गया y माइनस है, फिर हमारे पास है यहाँ से 2 dy बटे डी एक्स फिनिश आ गया। तो यहाँ बच गया हमारे पास 2 बराबर हमारे पास है 2 माइनस है 2x। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास जो डी वाई बटे डी एक्स है, क्योंकि 2y-2 गुणा में बराबर से दूसरी तरफ जाके भाग में हो जाएंगे। तो यहाँ से बराबर में देखो, हमारे पास 2 फिनिश आ रहा है। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स बटा में हमारे पास आ जाएगा 2y-2। तो यहाँ देखो भाई, 2 से हमारा 2 कट जाएगा। तो यहाँ से डी वाई बटा में डी एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स बटा में y-2। तो देखो, अपने हमने मुख्य अवधारणा में लिखा था कि हमारा जो, क्योंकि ये वाई एक्स के समांतर है स्पर्श रेखा, तो हमारा जो इसकी प्रवणता है वो डी वाई बटे डी एक्स है वो 1/0 के बराबर होगी। तो यहाँ से देखो, डी वाई बटे डी एक्स की जगह 1/0 आ जाएगा। तो बराबर 1 माइनस एक्स बटा में y-2। तो यहाँ से वजर गुणा करेंगे तो देखो, y-2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 0 गुणा में 1 माइनस एक्स। तो यहाँ से y-2 बराबर हमारे पास आ गया 0। तो यहाँ से देखो भाई, y बराबर हमारे पास आ गया 2। तो देखो, यहाँ से जो y का मान है वो हमारे पास जो वक्र की समीकरण थी, जिसको हम समीकरण नंबर है 1 देते हैं, तो y का मान है वो समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो, समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास x की घात 2 प्लस हमारे पास y की घात 2 था, तो प्लस y की जगह 2 आ जाएगा। तो 2 की घात 2, फिर हमारे पास है माइनस 2x, फिर हमारे पास है
-4 वाई की जगह 2 आ जाएगा। फिर हमारे पास है +1 बराबर है 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स की घात 2 प्लस 2 की घात 2 है वो 4 हो जाएगा, -2x -4 दूनी 8 +1 बराबर 0। तो यहाँ से एक्स की घात 2 -2x प्लस के 4 माइनस के 8 है वो हमारे पास हो जाएंगे -4 और प्लस के 1 तो -3 बराबर 0। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है, इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो एक्स की घात 2 -3x प्लस एक्स हम -2x को लिख सकते हैं -3 बराबर 0। तो प्रथम दो पदों से हमारा एक्स उभय निष्ठ आ रहा है तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा x-3। फिर हमारा अंतिम दो पदों से +1 उभयनिष्ठ आ रहा है तो हमारे पास आ जाएगा x-3 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास x-3 उभयनिष्ठ आ रहा है तो x-3 उभयनिष्ठ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x+1 बराबर 0। दो पदों का गुणन प्लस 0 है तो कम से कम हमारा एक 0 होगा। तो यहाँ से x-3 बराबर 0 होगा या x+1 बराबर 0 होगा। तो देखो x-3 बराबर 0 तो -3 बराबर से दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर हमारे पास आ जाएगा 3 या x+1 बराबर 0 है तो प्लस का 1 बराबर से दूसरी तरफ जाके माइनस का 1 हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास -1। तो x के दो मान आ रहे हैं, एक तो 3 आ रहा है, एक -1 आ रहा है। तो हमारे पास जो बिंदु होगा वो होगा 3,2 व -1,2। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।